महादेव। जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको उमा महेश्वर व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। यह व्रत कैसे किया जाता है, यह व्रत कब करना चाहिए, किस महीने में करना चाहिए, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, इस व्रत में क्या चढ़ाना चाहिए, इस व्रत को किस विधि से करना चाहिए, आज सारी बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। यह व्रत भादो मास की पूर्णिमा के तिथि के दिन किया जाता है। पूर्णिमा के दिन स्नान आदि करने के बाद शिव जी की प्रतिमा को स्नान कराकर पुष्प अक्षत रोली दीप बेलपत्र नैवेद्य आदि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात्रि के समय किसी भी मंदिर में जाकर जागरण या जगराता करना चाहिए। उमा महेश्वर की पूजा अर्चना आदि करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसके पश्चात यथासंभव दान दक्षिणा देकर उमा महेश्वर व्रत का समापन करना चाहिए। उमा महेश्वर व्रत की कथा। मत्स्य पुराण में उमा महेश्वर व्रत का विधान व इसका कथा भी दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा भगवान शिव शंकर जी के दर्शन करने के पश्चात लौट रहे थे। लौटते समय मार्ग में ही ऋषि दुर्वासा जी की भेंट भगवान विष्णु जी से हो गई। ऋषि दुर्वासा जी ने शिव जी के द्वारा उन्हें दी गई बेलपत्र की माला भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु जी को यह माला खुद न पहनकर अपने गरुड़ को के गले में डाल दी। यह देखकर ऋषि दुर्वासा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने इससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित स्वर में विष्णु भगवान से बोले, तुमने महादेव शिव शंकर जी का अपमान किया है, जिससे तुम्हें लक्ष्मी छोड़कर चली जाएगी और तुम्हें वैकुंठ लोक के साथ साथ क्षीर सागर से भी हाथ धोना पड़ेगा। शेषनाग जी भी तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकेंगे। यह सुनकर विष्णु जी ऋषि दुर्वासा जी के समक्ष हाथ जोड़कर इस शाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। क्रोध शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी ने विष्णु जी को बताया कि उमा महेश्वर का व्रत करिए, तभी आपकी खोई हुई सारी वस्तुएं वापस हो जाएगी। तब विष्णु जी ने इस व्रत को किया। उमा महेश्वर व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत शापित सारी वस्तुएं भगवान विष्णु को पुनः प्राप्त हो गई। उमा महेश्वर व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का व्रत रखना चाहिए। इस दिन भगवान शिव और पार्वती का इस दिन व्रत रखकर पूजा की जाती है। साल भर के हिंदू व्रत त्योहारों में उमा महेश्वर व्रत को सर्वोत्तम माना गया है। इसका एक शक्र नाम भी है। इस व्रत को शक्र भी बोलते हैं। स्त्रियों के लिए यह व्रत रखने पर बुद्धिमान संतान, सुवर्ण वस्त्र और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन इस व्रत को रखने से सबसे अधिक महत्व देता है। वह स्नान करने के बाद भगवान शंकर की मूर्ति को स्नान करा के बेल के पत्ते फूल से पूजन कर प्रार्थना करें तथा रात्रि को मंदिर में जागरण करें। इस प्रकार यह हर वर्ष 15 वर्ष तक करना चाहिए। अंत में पूजन के बाद यथाशक्ति 15वें वर्ष में यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देकर व्रत का समापन करें। उमा महेश्वर व्रत करने से अत्यधिक धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। उमा महेश्वर व्रत रखने का तरीका तथा विधान नारद पुराण में भी किया गया है। इसके अनुसार भादो पूर्णिमा के दिन चतुर्दशी को एक वक्त ही भोजन करना चाहिए। भादो पूर्णिमा से एक दिन पहले चतुर्दशी को एक ही वक्त भोजन करना चाहिए। रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन रात्रि को शिव पार्वती का संयुक्त प्रतिमा के सामने उमा महेश्वर का व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए उसी स्थान पर, और फिर उसी स्थान पर चतुर्दशी के दिन सो जाना चाहिए। फिर व्रत के दिन शिव जी की पूजन कर भोलेनाथ का जागरण करना चाहिए। इस दिन भस्म अथवा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इस व्रत को निरंतर 15 साल
करना चाहिए। उसके बाद 15 साल बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर सोना चांदी मिट्टी या तांबे धातु के कलश दान करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि को व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को सवेरे जल्दी उठकर उमा शंकर की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप दिन भर करते रहना चाहिए, या फिर आपको जब टाइम मिले ओम नमः शिवाय करते रहिए। फल तथा चीनी से शिव जी की प्रतिमा का अभिषेक करें, या फिर शरबत बनाकर या फिर गन्ने के जूस से भी शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। तथा परिवार के सभी सदस्यों को मिठाई और फल प्रसाद स्वरूप वितरित करें। उमा महेश्वर व्रत के दिन एक दिन बाद श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है, जिससे पितरों का भी तर्पण किया जाता है। हर हर महादेव।